Hello guys, welcome to my channel A Dot Medical Knowledge. Here we are going to discuss the chapter number 11. जल्दी वीडियो कर लेंगे. इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट और जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस करने लगे हैं. इसमें हमारे पास क्या है कि आपको 11 एंगुलर काइनेमेटिक्स में आपको मसल की कोऑर्डिनेशन पता होनी चाहिए और मसल के ऊपर जो फोर्सेज लग रही हैं वो करनी चाहिए ताकि हम जो पेशेंट को वो देख सकें, क्योंकि इन दो फैक्टर पे ही डिपेंड करता है. अगर हमें मसल की कोऑर्डिनेशन और मसल पे जो फोर्सेज लग रही हैं वो पता लग जाएगी तो हम पेशेंट को ईजिली असेस कर सकते हैं. मतलब कोऑर्डिनेशन होनी ज़रूरी है, फोर्सेस ज़रूरी है और इसके लिए हम कोऑर्डिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करें तो आई इमेज और वीडियोग्राफी 2D और 3D वीडियोग्राफी यूज़ कर लेते हैं. चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कहा एंग्लो काइनेमेटिक्स ऑफ ह्यूमन. काइनेमेटिक्स क्या होती है कि जहाँ पे हम एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है ह्यूमन बॉडी पे, वो काइनेमेटिक्स आ जाती है. ठीक है, हम लीनियर और एंगुलर काइनेमेटिक्स दोनों हम पढ़ेंगे. इसमें फ़र्क ये क्या है कि एंगुलर में जो है वो हम देखेंगे कि लीनियर में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस यूज़ होते थे उसके साथ बस एंगुलर वर्ड निकालना है और जो चेंजेस करनी है वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ. अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारी गेट के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है कि मोशन हिप और जॉइंट की हम उसके चलने के स्टाइल से देख लेते हैं कि ये क्या है. एंगुलर मोशंस को भी देख रहे होते हैं कि परफॉर्मेंस अगर कोई जंपिंग कर रहा है. इसी तरह जब भी हम कोई जंप कर रहे होते हैं, जंपिंग जॉकर पे आपको ले जाए तो आपका एक इमेजिनरी एक्सिस बनेगा जैसे इंटीरियर पोस्टीरियर कह रहे होते हैं. उस एक्सिस के अराउंड आपकी मूवमेंट हो रही होती है. ठीक है, हर मूवमेंट जो होती है वो एक्सिस के अराउंड हो रही होती है. एक्सिस जो होता है वो जो सिंपल लाइन होती है, लाइन ऑफ ग्रेविटी के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो हमारे पास एक्सिस आ रही होती है. एंगल की मेजरमेंट जो होती है वो ज़रूरी होती है. एंगल की मेजरमेंट ये डायग्रामेट से मैं शो करना चाहती हूँ कि जितने भी जॉइंट्स हैं ना उसके ऊपर आपने अपने डॉट लगा देना है. जैसे रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट आ गया, नी जॉइंट आ गया, सब पे डॉट लगा कर जो बचपन में हम करते नहीं थे ABC ट्रेस करना, वो वाला सिस्टम यहाँ पे यूज़ हुआ है. तो आपने लाइनें लगा देनी है और वो जाके आपको एक डायग्रामेटिक व्यू मिल जाता है. अच्छा, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे और यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं कि ये कितना एंगल बन रहा है. ये इन्होंने ये बातें इस पैराग्राफ में लिखी हुई है. ठीक होगा. जॉइंट एंगल और बॉडी सेगमेंटेड आ जाता है. जॉइंट एंगल जो होता है ना वो हमारे पास जॉइंट्स के दरमियान का एंगल होता है, जो कि मैंने डिटेल वीडियो में भी आपको समझाया था कि जॉइंट एंगल जो होता है वो इस तरह होता है. मतलब कि ये नी के दरमियान जो एंगल बन रहा है ये जॉइंट एंगल है. जॉइंट एंगल इज एंगल बिटवीन द एनाटॉमिकल पोजीशन एंड पोजीशन ऑफ अ बॉडी सेगमेंट. ठीक है, दिस इज नोन एज जॉइंट एंगल. वाइल द बॉडी सेगमेंटेड एंगल, इट इज अ एंगल in which we study the body segmented with the respect of line of reference. Study the line segment with the respect of line of reference. देखिए ये ग्रेविटी की ले सकते हैं. ये जो आ रही है ये हमारे पास बॉडी सेगमेंटेड आता है. बॉडी सेगमेंटेड एंगल को हम एब्सोल्यूट एंगल भी कह रहे होते हैं और जॉइंट एंगल को हम क्या कह रहे होते हैं, रिलेटिव एंगल भी कह रहे होते हैं. रिलेटिव एंगल की मेजरमेंट जो होती है वो हम किस तरह कर सकते हैं. रिलेटिव एंगल की मेजरमेंट हम गोनियोमीटर से कर रहे होते हैं. ठीक होगा, और इलेक्ट्रोगोनियोमीटर यूज़ कर रहे होते हैं. लेकिन जो एब्सोल्यूट एंगल होता है उसकी मेजरमेंट हम जो कर रहे होते हैं वो हमारे पास इंक्लाइनोमीटर होता है. इंक्लाइनोमीटर के लिए भी एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है, उस पर हम कर रहे होते हैं और उसमें क्या होता है कि ग्रेविटी को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक होगा. ये यूनिट्स टूल्स मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से मेजर करने होते हैं. पिछली वीडियो में मैं डिटेल वीडियो में आपको गोनियोमीटर भी दिखाया है. ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ द इंसिडेंट सेंटर ऑफ अ रोटेशन. इंसिडेंट सेंटर ऑफ अ रोटेशन में हमारे पास क्या आता है कि हमारा रोटेशन का सेंटर जैसे जैसे मूवमेंट करे तो चेंज होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लेक्शन कर रहा है तो इसका सेंटर पॉइंट चेंज होता जा रहा है. ठीक है, जैसे ये पॉइंट पे इधर था तो ये था सेंटर पॉइंट, लेकिन जैसे जैसे ये अबव, ये देखिए ये बोन मूव करी अबव तो ये सेंटर जो है वो इसका चेंज होता है. इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन. सेंटर ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा था, इसकी वजह से इसको मेजरमेंट करने के लिए हर इंटरवल पर डिफरेंट होगा सेंटर. ये बात आपको समझ लगी. तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम एक्सरे यूज़ कर रहे थे जिसे रेट्रोग्राम कह रहे होते हैं. रेट्रोग्राम में 10 इंटरवल्स आ रहे होते हैं और वो डिफरेंट 10 इंटरवल्स में हम ले रहे होते हैं और रेंज ऑफ मोशन को फिर उसके मुताबिक हम मेजर कर लेते हैं. ठीक होगा. अब हमारे पास आती है एंगुलर काइनेमेटिक्स. लीनियर काइनेमेटिक्स के साथ भी इसका होता है एंगुलर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट. अगर किताब वाली एग्जांपल देखें तो नहीं क्या है कि आपने पेंडुलम को करना है कंसीडर, जो बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है. बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो है पहली आर्क से इसने डिस्टेंस जो कवर किया उसे हम कह रहे हैं क्या है कि ये वो पहले 60 आ गया और अगला जो 60 आ गया. दोनों का प्लूरल किया तो आपको क्या मिल गया, डिस्टेंस टोटल कवर किया 120. इसी के साथ अगर आप देखें कि उसने जो है ये 60 डिस्टेंस कवर कर लिया ना, मैं कहूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताएं. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल तक, दोबारा फाइनल से इनिशियल तक आ गए तो वो जीरो हो जाएगी. ठीक होगा, ये इंपॉर्टेंट इसमें था. और ये जो होता है ये हमारे पास एंगुलर चेंज जो होता है हमेशा जो होता है डिस्टेंस जो होता है सम होता है हमारे पास एंगुलर चेंज का रोटेटिंग बॉडी का. ठीक है, जो जिसकी रोटेशन आ रही है. इसी के साथ ये एग्जाम्पल दे देती है. एक और मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी, बाइसेप्स है. ठीक है, आपने 70s की इधर और 70 दोबारा की है. अब इसको कोई भी डंबल पकड़ के आप होल्ड करके आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करें तो 140 आ गई. रेंज इसकी 150 to 160 होती है. ठीक है, बाइसेप की. ठीक है, और इस तरह आप
फाइंड आउट कर सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होगी, जीरो होगी, ठीक होगा। अब ये जो है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है समझने की, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में भी ये सेम प्रोसीजर जो होता है ये एंगुलर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का इंप्लीमेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी 90 पे थी और आपने 90 से 160 पे फ्लेक्स कर दिया, तो आप मुझे बताइए कि इसमें डिस्टेंस आपने कितना कवर किया। तो बच्चों को नहीं समझ सकते थे, 90 से 160 को माइनस करेंगे तो जो डिस्टेंस आपने कवर किया वो 70 होगा, ठीक होगा। इसी के साथ आपने क्या करना है, एक्सटेंशन में भी उन्होंने इसी तरह कहा कि 90 से आपने जो है ओरिजिनल पोजीशन आपकी 90 थी और एडिशन 70 कवर किया आपने, तो रिजल्टिंग एंगुलर डिस्टेंस जाएगा वो 90 प्लस 70 विच इज़ 140 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 कर्ल्स एक्सरसाइजेज में इसको अगर आपने करना है तो 140 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपका 1400 आ जाएगा, ठीक होगा। मतलब ये बात आपको याद रखनी है, जिसमें इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की कि 90 और 160 मतलब जहाँ पे पोजीशन से आपने चेंज की है, पोजीशन फाइनल पे गई है, उनका इनिशियल पोजीशन से फाइनल से जो आपको माइनस करके आएगा वो आपका डिस्टेंस होगा, ठीक होगा। अगले पॉइंट में भी यही बता रहे हैं आपको, इनिशियल से फाइनल तक का जो मैंने आपको बताया वही डिस्टेंस लेना है। एक्सटेंशन में भी अगर 7 से 7 तक गया तो वो 14 लेना है। जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें याद रखने की बात है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कब लेनी है, जब पॉजिटिव तब होता है जब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है और क्लॉकवाइज में नेगेटिव हो रही होती है, ठीक होगा। फिर यूनिट जो होते हैं इसमें डिग्री आ रहे होता है। डिग्री के लिए कंप्लीट जो रोटेशन आ रही होती है, एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है आर का वो 360 है, अगर वो हाफ एक लाइन में कर रहा है तो 180 है, और अगर वो परपेंडिकुलर कर रहा है राइट एंगल के तो वो 90 आ गया, ठीक है। रेडियन जो होता है वो हमारे पास जो होता है वो हमारे पास साइज ऑफ एंगल को कर रहा होता है, सेंटर ऑफ सर्कल में आ रहा होता है और आर्क ऑफ लेंथ में आ रहा होता है। इसकी डायग्रामेटिक व्यू ये है रेडियन का कि देखिए ये आ रहा है और इसका जो 1 रेडियन होगा 57.3 के इक्वल होगा। देन आगे की तरफ मूव करेंगे तो हमें पता लगेगा कि एक कंप्लीट आर्क में 2 पाई रेडियन आ रहा होता है जिसे 360 कह रहे होते हैं। 360 जो होता है वो 2 पाई को 360 पे डिवाइड करेंगे 57.3 आ जाएगा, ठीक है। और डिग्री कन्वीनियंट यूनिट होता है एज कम्पेयर टू अदर। फिर रेडियन भी दे रहता है, रेडियन जो होता है वो मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं। और जो थर्ड यूनिट आता है वो रेवलेंट आ रहा है। रेवोल्यूशन जो होता है ये हमारे पास ड्राइवर जिमनास्टिक के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ह्यूमन मूवमेंट का जो स्किल मूवमेंट होता है एग्जीक्यूट कर रहा है वो देखने के लिए हम रेवोल्यूशन यूज़ कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है। एंगुलर स्पीड जो होती है वो हमारे पास क्या आती है, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी से, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो रही है। इसके लिए आपने क्या करना है, एंगुलर डिस्टेंस को अपने टाइम पे डिवाइड कर देना है। एंगुलर स्पीड जो होती है वो सिग्मा होती है और डिवाइडेड बाय 5/Δt कर रहे होता है। और एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो हमारे पास क्या आती है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन और टाइम पे। अच्छा एक बात जो इंपॉर्टेंट याद रखने की है, जो 1 मिनट में मैं बात करती हूँ, एंगुलर स्पीड जो आती है वो एंगुलर डिस्टेंस ओवर टाइम लेना है, जबकि एंगुलर वेलोसिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम लेना है, ठीक होगा। ये 2 बात इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारा मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर टाइम, और ये भी रेवोल्यूशन का भी एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। देन इसके बाद वीडियोग्राफी होती है जो कि आप ना करें, इंपॉर्टेंट नहीं है। और यूनिट्स देख ले टाइम के मुताबिक, यूनिट जो होता है वो यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी का एंगुलर देखें, एंगुलर स्पीड का डिग्री पर सेकंड और रेडियन पर सेकंड ले लेंगे, और रेडियन सेकंड को मिनट में भी ले सकते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट ले लेंगे, ठीक होगा। देन इसके वीडियोग्राफी क्या आ जाता है, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी जितनी चेंज हो रही है जितने टाइम में उसे एंगुलर एक्सेलरेशन करेंगे, और ये कांस्टेंट होती है, ठीक है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन मैं कह रही हूँ कि कांस्टेंट है तो इसका मतलब वेलोसिटी आपके पास 0 है तब ये कांस्टेंट आ रही है, ठीक है। तो ये W1 पोजीशन 1 इनिशियल और T1 और T2 ये जितना टाइम में चेंज आ रहा है उतना आपने बता दिया, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया। देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि ये 0 कब होगी और पॉजिटिव कब होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगी जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो मैंने आपको पहले बताई बात। और अगर, ठीक है, अगर आप देखें कि लीनियर एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंगुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन तब होगी जब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इंक्रीज हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इंक्रीज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इंक्रीज हो रही है तब पॉजिटिव होगी एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक होगा। और नेगेटिव कब होगी, जब ये डिक्रीज करिए, ठीक होगा। और एंगुलर मोशन का वेक्टर लेना हो तो हमारे पास क्या होता है, राइट हैंड रूल यूज़ कर रहे होते हैं। राइट हैंड रूल में क्या होता है कि थंब जो होता है वो आपका जो कर्ली फिंगर होता है वो मोशन की डायरेक्शन में होते हैं, और